सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जब भी किसी कंपनी का आईपीओ लाती थी तो आईपीओ की जो कीमत होती थी उसका 1% वो सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट करती थी। सपोज करो कि किसी कंपनी को अगर 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाना है तो उसको 100 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर सेबी में जमा करने पड़ते थे, जिससे कि निवेशक को नुकसान ना हो और कुछ ऐसी कंडीशन अगर बन जाए तो सेबी उस फंड को रिफंड कर सके निवेशकों को। लेकिन अभी सेबी ने उस अपने रूल को जो पहले मैंडेटरी था उसको अब स्क्रैप कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। रीज़न क्या है कि उसके जैसे ही जब वहाँ पर सिक्योरिटी फीस जमा करते थे कंपनी, तो कंपनी को सेबी की तरफ से एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन वो सर्टिफिकेट इशू करने के बाद जैसे आईपीओ आ गया तो उस सर्टिफिकेट को कंपनी को डिस्पैच करना पड़ता था। दूसरा ये कि कंपनी जब वो आईपीओ आ जाता था तो उस फंड को कंपनी को रिफंड किया जाता था, कंडीशन ये थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कंपनी को रिफंड लेने में काफ़ी टाइम लग जाता था। सेबी कभी कभी पेमेंट को काफ़ी डिले कर देती थी। सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता था उसको पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। तो यही सारे रीज़न थे जिनके चलते अब सेबी ने उस अपने 1% मैंडेटरी डिपॉजिट का जो रूल था उसको फिनिश कर दिया है। यानी कि अब सेबी कोई फीस नहीं लेगी, आईपीओ डायरेक्टली लॉन्च हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो पुराने जो पेमेंट बचे हुए हैं लोगों के, उनके लिए कंपनी ने एक जॉइंट स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जिसको हम एसओपी बोलते हैं, उसको भी लॉन्च किया है, ताकि ये सारे जो पेमेंट रिलेटेड इशू हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएं। तो ये हम CNBC TV 18 पर देख रहे थे सारी रिपोर्ट। और ये सर्कुलर जो है 21 नवंबर 2024 को नोटिस आया है सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अब से जो है 21 नवंबर के बाद सेबी किसी भी आईपीओ के लिए 1% जो मैंडेटरी फीस थी उसको अब नहीं लेगा। यानी कि ये आईपीओ लॉन्च करने के लिए जितनी भी कंपनी क्यू में थी उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब उन्हें 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट के इशू का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।